हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज फिर एक न्यू वैकेंसी का ऐलान है, मतलब न्यू वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10+2 के लिए एनडीए की वैकेंसी आई हुई है। अब जो ग्रेजुएट है, जिसने बीए और बीएससी कर ली है, उसके लिए वैकेंसी है यूपीएससी सीडीएस की वैकेंसी आई हुई है। जो भी स्टूडेंट डिफेंस में जाना चाहता है या फिर जो भी गर्ल्स डिफेंस में जाना चाहती है, उसके लिए ये फॉर्म जो सीडीएस का है ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ इसमें होता है सीडीएस में जो हमको लगता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिएगा, सीडीएस में जब आप फॉर्म डालोगे तो इसके तहत एक तो होता है कि आप लोग एयरफोर्स सेक्टर में जाओगे, ठीक है। एयरफोर्स में मतलब फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह बनोगे जाकर, ठीक है। एक होता है इंडियन आर्मी में जाओगे, एक होता है नेवल में जाओगे, ठीक है, नेवी में। लेकिन जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है, एक ट्रेनिंग करोगे आईएमए में एंड ओटीए में, ठीक। एक ट्रेनिंग होगी आईएमए में और एक ट्रेनिंग होगी ओटीए में। तो इसमें एक फॉर्म आता है, यही फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम केवल ओटीए का फॉर्म देते हो, मतलब केवल हमको आर्मी में ही पोस्ट चाहिए, ठीक है, इंडियन आर्मी में, मान लो एयरफोर्स की नहीं चाहिए, केवल इंडियन आर्मी में ही चाहिए, तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक तो जीके जीएस और दूसरा इंग्लिश। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे तो आपका जो ओटीए में सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ओनली फॉर ओटीए। अगर आईएमए में जाना चाहते हो तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा और जीके जीएस भी करना पड़ेगा, तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर ओटीए में, ओनली ओटीए में करोगे तो ये सब है। अब इसमें हम वैकेंसी बता दें, आईएमए की 100 पोस्ट हैं, इंडियन नेवल एकेडमी की 32 पोस्ट हैं, एयरफोर्स की 32 हैं, ठीक। अब जो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए ये दिया हुआ है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए की 295 है, मतलब 295 वैकेंसी है, समझ रहे। और इन 295 वैकेंसी में आपको देखो सीडीएस का एक डिटेल्ड वीडियो कराऊंगा जिसमें क्या किसमें पूछा जाता क्या नहीं, लेकिन इसमें ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ कि अगर केवल ओटीए का आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे इसमें केवल और केवल ओटीए का, तो इंग्लिश और जीके जीएस ये तैयार कर लेना। इंग्लिश और जीके जीएस 2 पेपर होंगे, ये 2 पेपर क्लियर करोगे ओटीए में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीडीएस के लिए था। जो भी मेरे स्टूडेंट्स फॉर्म को डालना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि ये फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। आप 15 मई से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, मतलब कल से ही अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। आज 16 तारीख है, मैं एक दिन लेट हो गया, और 4 जून तक इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। आपकी जो करेक्शन डेट है वो 5 से 11 जून है, और जो एग्ज़ाम है वो ध्यान रखना 1/9/2024, मतलब 1 तारीख 9 महीना 2024 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक। इसके बाद में जो फीस है इस सीडीएस की, तो जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 रुपीज़ की फीस है, और फीमेल एससी एसटी के लिए 0 रुपये है, ठीक है। मतलब फीमेल या एससी एसटी में कोई हो उसके लिए 0 रुपीज़। एज, मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 24 ईयर, मतलब मैक्सिमम 24 होए, और जो मिनिमम एज है कम से कम 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल, ठीक, मैक्सिमम 24 साल। अब ये तो आपकी एज हो गई, आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मिलेगी इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों का डाउट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर बताएंगे, ठीक है। ये वैकेंसी थी, ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड थी, ठीक है। 10+2 की आई हुई है एनडीए, और ये ग्रेजुएशन पे, ठीक। एक और आती है एफकेट की, जब वो आएगी तो उस पर भी हम वीडियो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।